प्रोफेसर अरुण, आपसे अब मेरा सवाल ये है कि जो जानकारियां अभी तक आई नहीं है उनके बारे में बहुत सारे अनुमान हमारे सामने आ चुके हैं। जैसे अभी हमने बात की कि ये शेल कंपनियों के जरिए भी पैसा आ सकता है, पार्टियों को मिला होगा। ये कितना बड़ा, कितना गंभीर एस्पेक्ट है इस पूरे मामले का। अगर शेल कंपनियां इन्वॉल्व हैं इस तरह के गोपनीय चंदे में, तो ये तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय घोटाला हो गया। और ये काला धन, बाहर से पैसा लाना, ये तमाम चीजें इसमें, इस तरह के अपराध भी शामिल हो गए। देखिए मुकेश जी, 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जैसे न्यूज लॉन्ड्री के प्रतीक जी ने बताया कि उन्होंने 2-3 महीने से तैयारी की थी, और वो तो बिना इलेक्ट्रल बॉन्ड के डेटा की उन्होंने निकाल लिया। तो उनकी जो मेथडोलॉजी जो है वो ये नहीं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को हम कैसे कोरिलेट करके डेटा निकालेंगे। जहां तक मुझे समझ में आया है कि उन्होंने जहां पे ईडी रेड्स हुए उन कंपनियों को या उन इंडिविजुअल्स को उन्होंने ट्रैक किया और देखा कि वहां पे क्या और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये तो बिना इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा आए हुए उन्होंने किया है ना। तो अभी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जब डेटा आएगा तो किस प्रकार से आएगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो भी क्लियर नहीं है। और ये मुझे लगता है साफ बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो क्लियरली नहीं डिफाइन करेगी डेटा को। वो ये कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरह से डेटा छिपा रहे और वो आसानी से अवेलेबल ना हो। तो जैसे कि उनके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सामने ना आए, क्योंकि अगर वो सामने आ जाएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा ट्रैक करना। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर से आप जो है लिंक कर सकते हैं कि एक साइलो में क्या नंबर है, दूसरे साइलो में क्या नंबर है। तो इसलिए मुझे लगता है वो कहा भी जा रहा है, जैसे कि सुभाष गर्ग जी कह रहे हैं जिन्होंने ये डिवाइस किया था स्कीम, कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर स्टोर नहीं किया गया है डेटा। तो ये मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक आसान तरीका मिलेगा ये करने का। लेकिन यहाँ पे जो बात जो सीधी सीधी लगेगी वो ये कि एक सॉफ्टवेयर डिवाइस किया जा सकता है कि आफ्टर ऑल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थे वो एक सर्टेन पीरियड में आए इलेक्शन के पहले, तो उस पीरियड के 15 दिन के अंदर कैश करना है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि वो सारा साल चल रहा था, जितने बार इलेक्शन आए उतने बार वो जो बॉन्ड्स रिलीज हुए और उतने बार ही वो जो एनकैश हुए। तो ये जो साइलो बने हैं इन साइलो में भी एक लिंक है जो 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। अगर 1 महीने के लिए फ्लोट किया और उसमें 15 दिन का हुआ तो 1 महीना 15 दिन के आपको जो है वो करना पड़ेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर डिवाइस किया जा सकता है। जो हमारे जो आईटी के जो एक्सपर्ट हैं वो सॉफ्टवेयर डिवाइस कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो ट्रैकिंग करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि कहीं जो डोनेशन एक सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट का हो, सब 1 करोड़ के नहीं हो, वो बॉन्ड्स 1 करोड़ के हो, लेकिन हो सकता है कि 5 करोड़ दिया हो सकता है 10 करोड़ दिया हो। वो 5 करोड़ या 10 करोड़ को आप एक साइलो से दूसरे साइलो में ट्रैक करें तो ये हो सकता है कि पता लग जाए आपको। दूसरा मुझे लगता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट्स हैं, कंपनी की बैलेंस शीट से भी ये खोजा जा सकता है, क्योंकि कंपनियों ने अपना डेटा तो दिया होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ डोनेट किया है। तो वो कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर खंगाली जाए और उसमें भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो खंगाला जा सकता है कि वो किस कंपनी ने कितना जो है पॉलिटिकल डोनेशन दिया है पिछले 5 साल में। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा है। तीसरी बात जो एक हो सकती है वो ये कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अपना डिक्लेयर कर दें कि उनको कब कब कितना कितना पैसा मिला। तो जो बाकी बचेगा वो बीजेपी का बचेगा, तो उसको भी ट्रैक करना फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। अब उसके लिए हो सकता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी ना चाहें कि ये बताना कि भाई उनको किन जो बड़े उद्योगपतियों ने वगैरह ने दिया। लेकिन जो अगर वो देखें तो उनको ज्यादा फायदा होगा कि जो बीजेपी के जो डोनेशन हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डोनेशन है, 90% 1 करोड़ से ज्यादा के वो बॉन्ड वहीं गए हैं, तो इसलिए उनको भी वो फायदा होगा। अब जो आपने शेल कंपनी की बात उठाई, तो शेल कंपनी जो होती है वो देश में भी ऑपरेट करती हैं, इंटरनेशनली भी ऑपरेट करती हैं। तो देश में जो ऑपरेट करती हैं शेल कंपनी, वो अपना रूट को जो छिपाने के लिए किया जाता है। जो विदेश से आता है वो काला धन जो विदेश का है वो वहां से आ। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कीम थी इसमें कोई काला या सफेद पैसे की वजह वो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि तो सीक्रेट है, ये तो पता नहीं लगेगा। तो इसलिए वो काला या सफेद की बात नहीं है। और ये जो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आया वो इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं गया, वो पार्टी को गया। तो वो पार्टी को जो गया तो पार्टी में तो कोई इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है, तो वहां तो वो ब्लैक नहीं होगा।
अगर इलेक्शन इंडिविजुअल को जाता तो 95 लाख से ऊपर का वो ब्लैक हो जाता। यहाँ तो क्योंकि इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है, मैंने इस पे लेख भी लिखा था कुछ समय अभी पहले कि ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट जो पार्टीज पे नहीं लागू होती है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो सारा का सारा वहां गया। लेकिन इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड कहा गया था, ये इलेक्शन पर्पस के लिए नहीं है, ये पार्टी रन करने के पर्पस के लिए है। तो यानी कि आप जब पार्टी के हेडक्वार्टर्स बना सकते हैं, आप पार्टी का जो चंदा और किसी को दे सकते हैं, आप कहीं से खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ना, एक मिसनोमर हो गया कि इलेक्शन पर्पस के लिए कहा गया कि ये तो इलेक्शन में वाइट का जब पैसा इस्तेमाल हो। यहाँ तो एक्चुअली पैसा जो इस्तेमाल हो रहा था वो तो सारे जब पॉलिटिकल पार्टीज के रनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो ये भी एक हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें ब्लैक का भी पैसा आया होगा, व्हाइट का भी आया होगा, और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो मुझे लगता है कि थोड़ा ही पैसा आया। जो ब्लैक का पैसा अतिरिक्त आया जो पार्टीज के पास और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के पास, क्योंकि हमें पता है कि जैसे अभी 95 लाख और 75 लाख की लिमिट है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जो खबरें आ रही हैं कि लोग 30, 40, 50, 100 करोड़ तक खर्च कर रहे हैं। यानी कि जो 95 लाख की भी लिमिट है वो तो महज कई केसेस में तो 1% ही है, कई केसेस में वो ज्यादा 2-4% है, तो बाकी तो सारा काला पैसा ही चल रहा है। तो यानी कि एक काला पैसा, और यहाँ पे एक एडिशनैलिटी मिल गई पार्टीज को और इंडिविजुअल्स को कि वो एडिशनैलिटी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी पैसा मिल गया। वो हो सकता है कि काला पैसा हो, वो हो सकता है बाहर की कंपनियों से आया हो, और बाहर की कंपनियों ने भी दिया होगा क्योंकि उनको भी अपनी पॉलिसी मैनिपुलेट करना जरूरी था, तो बाहर की कंपनियों से भी आया होगा। और जैसे वेणु ने कहा, वो शेल कंपनीज का इस्तेमाल तो जब पहले आरबीआई भी घबरा रहा था, बाकी भी घबरा रहे थे। अभी भी एक लेख आया है जो टीके अरुण ने लिखा है कि हो सकता है कि 15 दिन की जब मोहलत थी जिसमें आप कैश कर सकते थे, उस 15 दिन में आपने उसको हवाला में और तरह तरह से इस्तेमाल किया हो और फिर फाइनली उसको दे दिया हो। तो इसके साथ साथ इलीगैलिटी, क्योंकि ये जो एक बेरर बॉन्ड है, तो बेरर बॉन्ड की जो इलीगैलिटी एसोसिएटेड होती है वो काफी होती है। तो तरह तरह की इलीगैलिटीज भी हो सकता है पता लगे, पर वो तो जब डेटा आएगा, जब उसका विश्लेषण होगा तभी होगा। और ये सुझाव अच्छा है कि सारे लोग एक कोऑर्डिनेट करें। मैंने भी एडीआर में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि साइलोज को सेपरेट करके अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जो डेटा को एनालाइज करें, सभी एक ही डेटा को एनालाइज ना करें, पर एक मेथडोलॉजी बना लें, जो मेथडोलॉजी के हिसाब से चलें, तो हो सकता है जल्दी खुलासा हो जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।